आज हम आधे अधूरे के आधे अधूरे नाटक के सारांश जानेंगे। ठीक है, तो आधे अधूरे को किसने लिखा था? ये नाटक राकेश, शॉर्ट में राकेश बोल सकते हैं। पूरा नाम है मोहन राकेश, जिन्होंने आधे अधूरे नाटक को लिखा है। राकेश द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक है आधे अधूरे। मोहन राकेश के पदार्पण से हिंदी साहित्य जगत में एक नया मोड़ आया। तो ये जो मोहन राकेश है, उन्होंने आधे अधूरे एक नाटक लिखा और उन्होंने ऐसे बहुत सारे साहित्य लिखे जिसमें एक नई लाइफ में नया मोड़ लाया। ठीक है, नए मोड़ लाए कि समाज में किस तरह से चेंजेस लाए, परिवर्तन लाए, उस तरह से उन्होंने लिखा। समाज विसंगतियों को लेकर लिखा गया इस नाटक में पूर्णता कही। तो इन्होंने ये जो समाज में जिस तरह से संगतियां हैं ना, उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। हम आगे बात करें तो आधे अधूरे नाटक की। नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तानों की कहानी है आधे अधूरे। तो ये जो आधे अधूरे की कहानी है, उसमें जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो लगाव है, प्रेम की, और जो प्रेम है और उनके बीच जो लगाव है और उनके बीच में तनाव है, लेकिन जो तनाव है ना, क्यों है, किस तरह से है, उस चीज को लेकर मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में लिखा है। ठीक है, तो ये जो नाटक है आधे अधूरे नाटक, उसमें जो मेन कैरेक्टर वाले हैं वे कौन कौन से हैं? महेंद्र नाथ है, सावित्री है, अशोक है, बिन्नी है, गिन्नी है, जुनेजा है, सिंघानिया है और है जगमोहन। आधे नाटक में बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रमुख हैं जो आधे अधूरे नाटक में है। ठीक है, तो हम जो ये मेन है आधे अधूरे के नाटक में जो मेन है वो है महेंद्र नाथ और सावित्री। ठीक है, तो इसमें जो महेंद्र नाथ और सावित्री है, उन दोनों के जो प्रेम है ना, उस चीज को दिखाया गया है। ठीक है, एक दूसरे के प्रेम को दिखाया गया है। और विवाह के बाद सावित्री के मन में यह लगता है कि उसने गलत आदमी चुन लिया है। और जो सावित्री है ना, जब उनकी शादी हो गई ना, तो वे क्या सोचती है कि उनकी लाइफ आधे अधूरी है, यानी उन्होंने गलत आदमी को चुन लिया है। ठीक है, जिससे शादी हुई, इसलिए वो अपने हस्बैंड से अच्छे से बात नहीं करती है। ठीक है, वो चीज इसमें दिखाया गया है, हर चीज में वो टोंट मारा करती है। ठीक है, तो उसने गलत आदमी चुन लिया है। वास्तव में यह नाटक विघटन की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, सर्वत्र व्यर्थ है। यानी इसमें जो नाटक है वो इसमें प्रेम के अलावा इसमें जो व्यक्ति है ना, उन लोगों के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, विघटन के बारे में विघटन बता रहा है, परिवार के विघटन के बारे में बता रहा है, समाज और ये जो देश है उसका और सर्वव्यक्त सभी को एक्सप्लेन करके उसमें इन्वॉल्व किया है आधे अधूरे के नाटक में। ठीक है, और सावित्री के लाइफ में जो पुरुष है ना, उस संपर्क में है, वे सिर्फ मात्र जो मुख्य की बात करें तो 4 लोग हैं जो सावित्री के लाइफ में इन्वॉल्व है। उसमें से देखिए कौन कौन से हैं? महेंद्र नाथ है, तो मैंने पहले ही बताया था ना, जो महेंद्र नाथ है वो महेंद्र नाथ और सावित्री का प्रेम के बारे में दिया है ना आधे अधूरे में। तो यहाँ पे कौन कौन 4 लोग उसमें देखिए, महेंद्र नाथ है, सिंघानिया है, जुनेजा है, जगमोहन है। ये जो चारों है ना, उनके लाइफ में इन्वॉल्व है। किसके लाइफ में है? सावित्री की लाइफ में इन्वॉल्व है। लेकिन सावित्री को लगता है ये लोग उनकी लाइफ में हैं, लेकिन एक आधे अधूरे हैं, यानी उनकी लाइफ को ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ये सोचती है। ठीक है, और सावित्री के परिवार में एक पुत्र अशोक है, और जो सावित्री है उसके एक पुत्र भी है। क्या नाम है उसका? उसके पुत्र का नाम है अशोक। पुत्र का नाम अशोक है और जो कि बेरोजगार है। ठीक है, और उसकी विवाहित पुत्री विनीता उसकी पुत्री है, बड़ी पुत्री, जो कि शादी कर चुकी, जिसको इसमें जो नाटक है उस पे शॉर्ट पे क्या कहा है? बिन्नी कहा है। ठीक है, बड़ी लड़की। और उसकी जो छोटी लड़की है वो गिन्नी है। ठीक है, और नाटककार ने सावित्री महेंद्र नाथ के माध्यम से आम मध्य वर्गीय भारतीय परिवारों को व्यक्त किया है। तो ये जो नाटक है उसमें जो सावित्री और
सावित्री और जो महेंद्रनाथ है ना, उनके जो प्रेम प्रसंग है उसी के अधीन, उसी के मध्य राकेश ने समझाने की कोशिश किया है कि एक मध्य फैमिली में, एक मध्य वर्गीय फैमिली में किस तरह से, मतलब उस तरह किस तरह से समाज, वे लोग जो शादी करते हैं ना, वे समाज को देकर, देश को देकर, परिवार को देकर और लोगों को देकर वे किस तरह से अपने मन की चीज को ना दिल में ही रखकर वे लोग जो परंपरा है ना उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सब चीज को सोचते हैं, वे समाज को, परिवार को, इस सब को उन्होंने दिखाया है राकेश की किस तरह से एक मध्य वर्गीय परिवार की जो जिंदगी है होता है ना, जिस तरह से उस चीज को उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है आधे अधूरे नाटक के आधार पर। ठीक है, तो ये जो हमारा सारांश था वो किसका था? आधे अधूरे नाटक का सारांश था। तो मैं कोशिश की कि मैं इतना ही थोड़ा सा सारांश बता सकूं, ठीक है, जिसमें मैंने मेन कैरेक्टर की बात की और इसमें किसका मतलब कि किसके ज्यादा मतलब कि यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, महेंद्रनाथ और सावित्री के आधार पर ही ये जो कहानी है वो है, और इसी के आधार पर उन्होंने समाज के जो मध्य वर्गीय है ना लोग, उनके फैमिली का जो जीवन लाइफ है उस चीज को उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की। ठीक है, और कि वे किस तरह से ना चाहते हुए भी साथ में रहते हैं। ठीक है, प्यार हो या ना हो, लोग किस तरह से सेक्रीफाई करते हैं और जीते हैं उस चीज को दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहीं तक हमारा सारांश था। ठीक है, आपको समझ में आया तो मुझे बताइएगा। अगर इसमें मैं कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।